हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास आपका 12th एंड सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 9, जिसका आपका पार्ट नंबर क्या है, 10। पार्ट 9 में हमने लेंस फॉर्मूलास निकाले थे, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज एंड कॉनकेव लेंस का आपका वर्चुअल इमेज, जो आपका क्या निकल के आया था, 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आपका है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जो लेंस बनते हैं उससे आपके कौन से फॉर्मूले निकल के आते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी कि लेंस जो हम बनाते हैं उसका फॉर्मूला, यानी कि आपका फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉनकेव लेंस दोनों के फॉर्मूले सेम ही आएंगे। इसीलिए हमने आपको एक कॉन्वेक्स लेंस का बता रखा है। इसमें आपको सिर्फ डायग्राम अच्छे से समझना है। डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये लेंस बना हुआ है, ठीक है। इसकी दो सरफेसेस हो गई, S1 और S2। बीच में आपका पॉइंट क्या है, P। ओके, ऑब्जेक्ट O से आपकी रे गई और लेंस के अंदर आपकी यूं स्ट्रेट थोड़ी हो रही है जहाँ एरो लगा हुआ है, उस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जो आपकी ऑब्जेक्ट से रे गई वो S1 से S1 जो है आपका, जो बाहर वाले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ μ1 और इधर μ1, और जो लेंस के अंदर है वो आपका ग्लास का है, तो यानी कि उसको हमने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया, μ2। तो जो रे आपकी जा रही है वो रेयर है, मीडियम। μ1 आपका कौन सा मीडियम, एयर वाला मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम। रेयर से डेंसर में जा रही है और सरफेस S1 से। तो इसकी जो इमेज आएगी आपकी रेयर से जो मीडियम में जा रही है उसकी सरफेस 1 से, जो यानी कि स्फीयर S1 से जो आपकी इमेज आएगी वो हमने डॉट डॉट करके नीचे यहाँ I1 लिख रखा है। इससे तो आपकी I1 जाएगी, लेकिन इसके लिए रेयर से आपका डेंसर मीडियम में जाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो लेंसेज के जो नॉर्मल बनते हैं वो आपके सेंटर से होकर निकलते हैं, क्योंकि बीच में सेंटर पॉइंट होता है और सेंटर से जो आपके सरफेस तक की जो टचिंग लाइन होती है वो क्या होती है, रेडियस। और वही रेडियस क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो देखिए हमने एक C1 से नॉर्मल डाला है N1 और C2 से नॉर्मल डाला है N2। ऊपर लिख रखे हैं N1 और N2। अब आपका जो आया I1 इमेज आ गई। फिर आपकी जो O से यू आई इमेज, अब इसकी जो S2 से जो इमेज आ रही है वो हमने जो रियल इसकी इमेज हो गई वो हो गई आपकी I। जो अपेयरिंग इमेज आ गई वो आपकी I1 आई थी। और जो नॉर्मल से आपकी आ गई, नॉर्मल से क्या हो गई आपकी, रेयर से डेंसर मीडियम में जाने के लिए क्या हो गई, नॉर्मल से टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के बिल्कुल पास आ गई। जहाँ C1 डॉट डॉट करें वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल की क्या आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये नॉर्मल हो गया N1 और N2। C1 और C2 आपकी ये सेंटर पॉइंट्स हो गए। एक स्फेरिकल, एक स्फीयर S1 के लिए। S1 के लिए आपका इस तरफ बनेगा C1 और S2 के लिए इधर बनेगा आपका C2। μ2 आपका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। C2 से लेके P तक की डिस्टेंस आपकी R1, सॉरी R2, और P से लेके C1 तक की डिस्टेंस R1। P से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, और I1 तक की डिस्टेंस V1 और I तक की डिस्टेंस V। डायग्राम है, आप थोड़ा अच्छे से इसको देख लेना। बुक में डायग्राम थोड़ा पेंसिल से बनाया हुआ इसलिए थोड़ा लाइट आ रहा है, ठीक है। अब आपका क्या है, रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। सरफेस S1 पे आपको रिफ्रैक्शन है कि फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हमने जो लास्ट पार्ट्स जो किए थे 5, 6, 7 शायद था, उसमें हमने स्फेरिकल सरफेसेस के 5 फॉर्मूलेस करवाए थे, जिसमें आपको एक फॉर्मूला तो हमने ड्राइव करवाया था, बाकी एज इट इज़ आपके फॉर्मूले थे रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। 5 फॉर्मूलेस थे। उसमें आपके फॉर्मूले जो हम वहीं से फॉर्मूला उठा के यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे, रखेंगे। तो फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेस का रेयर टू डेंसर फॉर अ स्पेस। तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या निकला था आपको अगर याद हो तो, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इजिकल्स टू 1/r μ2 माइनस μ1।
ओके, ये आपका रेयर से डेंसर मीडियम के लिए था। रेयर से डेंसर मीडियम में लिए आपके ये तीनों फॉर्मूले सेम थे, और डेंसर से जो रेयर था उसमें म्यू 1 की जगह म्यू 2 था और म्यू 2 की जगह म्यू 1 था, बाकी फॉर्मूला सेम ही था। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हम यहाँ से इस डायग्राम से लेके इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन इसमें जो माइनस और प्लस आते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसमें माइनस में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को ही उठा के हमने फॉर्मूला कन्वर्ट किया। तो जो ऑलरेडी ऊपर स्फीयर वाला सरफेसेस वाला स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला है वो आपका ऑलरेडी चेंजेस है, माइनस वगैरह यहाँ प्लस जो भी साइन है वो आपके चेंजेस किए हुए हैं। तो इसमें हम कोई साइन में चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ उनकी वैल्यू रखेंगे। ओके, अब देखिए μ1/u, यू कहाँ लिखा हुआ है आपका, वो तो यू ही है आपका, ठीक है। और जो v है μ2/v, v यानी कि जो इमेज है वो इमेज आपकी कौन सी आएगी, जो स्फेरिकल सरफेस S1 जो इमेज आई थी वो तो I1 ही थी, जो S2 से इमेज आई थी वो आपकी I थी। तो आपके सरफेस S1 के लिए इमेज क्या थी, I1 ही थी, और उसके लिए आपके P से लेके I1 तक डिस्टेंस कितनी थी, V1, वही हमने यहाँ पे V1 रखा। ओके, और स्फेरिकल सरफेस R1 के लिए रेडियस कितनी होगी, 1/R1 μ2 - μ1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2, आपका S2 का आपका रिफ्रैक्शन क्या आएगा, फॉर सरफेस S2 रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अब आपका मीडियम कौन सा आ रहा है, डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। उसमें आपका फॉर्मूला जो निकला था हमने स्फेरिकल सरफेसेस में जो करवाया था, μ2/u प्लस μ1/v इजिकल्स टू 1/r μ1 - μ2। आपका देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1 रखा हुआ है। ओके, तो ये भी आपका फॉर्मूले से ही फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसमें भी हम कोई चेंजेस प्लस या माइनस के कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए μ2/u, अब इसमें u की जगह इन्होंने v कैसे रखा है, क्योंकि आपका क्या हो गया, जो सर्फ स्फीयर आपका आप S2 ले रहे हैं उसके जो इमेज थी वो उसकी अब क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि चेंज हो जाएगा तो जो इमेज वाली चीज़ थी वो आपकी उसकी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट क्या थी, पहले वाले S1 के लिए इमेज क्या थी, I1, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, V1, तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, अब μ2 आपका V1, u की जगह हमने क्या वैल्यू रखी, ऑब्जेक्ट जो है पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट इमेज थी वो अब इस सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका क्या रखा, V1। और μ1/v, v तो आपका वही सेम है, इमेज सेकंड जो आई थी S2 के लिए वो तो आई यही थी, वो तो v आएगी आपकी। अब इधर जो रेडियस है r की जगह क्या आ जाएगा, 1/r2 और μ1 - μ2। ओके, अब हमने इसमें क्या किया है, माइनस साइन कॉमन ले लिया है, क्योंकि ऊपर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें μ2 - 1 है, तो इसको भी हम μ2 - μ1 करना चाहते हैं, जिससे कि नेक्स्ट आगे वो हमारा क्या हो जाए, कॉमन आ जाए। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो μ2 - v1 - μ1/v इजिकल्स टू -1/r2 μ2 - μ1। माइनस से माइनस बोथ साइड्स कैंसिल हो गए, μ2/v1 - μ1/v इजिकल्स टू 1/r2 μ2 - v1 μ2 - μ1। इट्स इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 में से 2 को। सबसे पहले 1 की राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ रख दी, माइनस की μ1/u μ2/v1। ओके ओके स्टूडेंट्स, और फिर आपके सेकेंड वाली इक्वेशन की माइनस में रखी, माइनस की μ2/v1, और जो माइनस वाली वैल्यू किस में हो गई, प्लस में μ1/v इजिकल्स टू μ2 - μ1, हम दोनों तरफ से हमने क्या ले लिया, कॉमन, ऊपर वाले अंदर के लिए क्या बचा, 1/r1 - 1/r2। अब μ2 - μ1 μ2/v1 और माइनस के μ2/v1, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब जो प्लस वाली वैल्यूज़ है वो हमने आगे रखी, μ1/v - μ1/u इजिकल्स टू μ2 - μ1, ब्रैकेट में आपका क्या बचा, आपका 1/r1 - 1/r2। अब यहाँ से फर्स्ट वाले इधर साइड से हमने μ1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1/v - 1/u इजिकल्स टू μ2 - μ1, ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2।
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू, ये वाला जो म्यू वन है उसके नीचे आ गया अपॉन म्यू वन, ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर टू। ये जो म्यू वन है वो म्यू टू के नीचे भी है, म्यू वन के नीचे भी है, तो उसको हम म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सॉरी माइनस 1, ब्रैकेट में आपका 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, जो आपका लेंस फॉर्मूला निकला था उसकी वैल्यू क्या थी आपकी 1 अपॉन एफ, तो उसकी जगह हमने 1 अपॉन एफ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब म्यू टू माइनस म्यू वन की जगह हमने म्यू रखा, वो देखिए हमने किस तरह से लिखा, इस ब्रैकेट में देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन को लिखने का आपका तरीका क्या होता है, 1 म्यू टू, जो कि इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं म्यू टू, यानी कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब ये जो म्यू टू है इसको म्यू टू की जगह हमने म्यू ही रख दिया है। अब ये जो म्यू है आप इस म्यू को यही समझना कि ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 2 का। ओके, तो इसको हमने रख दिया म्यू टू माइनस म्यू वन को म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आएंगे और ये डेरिवेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को आप कम से कम 3-4 टाइम्स अपने खुद कॉपीज़ में करके देखें, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जो स्फेरिकल सरफेसेस वाले जो फॉर्मूले थे 5 जो आए थे, 5 जो हम थे फॉर्मूले, उसमें भी हमने आपको बोला था ये 5 फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। रेयर से डेंसर के लिए यानी कि तीनों एक है, और डेंसर से रेयर भी सेम ही है, सिर्फ म्यू वन की जगह म्यू टू और म्यू टू की जगह म्यू वन, यानी कि फॉर्मूला आपको एक ही लर्न करना पड़ेगा सबके लिए, वो क्या हो जाएगा सेम। उसमें भी आपके रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है। इसको आप अच्छे से 3-4 बार 4-5 टाइम्स आप इसको अपनी कॉपी में डेरिवेशंस करके देखें। ओके, ये फॉर्मूला भी लर्न करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे। और हाँ, जो हमने आपको बताया था कि स्फेरिकल सरफेस का यहाँ से फॉर्मूला लग के हमने जो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी उसमें प्लस माइनस को हमने नहीं देखा था, क्योंकि फॉर्मूले से ही हमने फॉर्मूला क्रिएट किया था, ये ना फॉर्मूले से ही फॉर्मूला क्रिएट किया था, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस और प्लस की वैल्यूज़ जैसी थी वो एज इट इज़ वही रखी। लेकिन जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में आप राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड देखोगे और अपने हिसाब से माइनस की वैल्यू रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर अ कॉनकेव लेंस के लिए भी आपका यही आएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। हमने इधर लिख रखा है, सेम फॉर्मूला है, ये भी आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका मैग्नीफिकेशंस ऑफ लेंस। मैग्नीफिकेशंस ऑफ लेंस क्या है आपका, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज को हमने क्या मान लिया, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। हमने ये मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले आपको जो आपके क्या आए थे मिरर, उसमें भी करवाए थे। उसमें आपका क्या निकला था, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू आया था। उसमें माइनस का साइन आया था, इसमें माइनस का साइन नहीं आया है, तो इससे इसकी डेरिवेशन करने की कोई नीड नहीं है। इसमें आपका सिर्फ एक फॉर्मूला ही यूज़ होता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, एम इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। और हमने उधर आपके लास्ट टॉपिक में भी जो हमने करवाया मतलब इसका जो मिरर वाले जो मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला करवाया था उसमें भी आपको हमने एम का बताया था कि अगर एम पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मिक्स, और नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, और एम इज़ ग्रेटर देन 1 तो इनलार्ज, और एम इज़ लेस देन 1 तो डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉल, ना के बराबर। ओके, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम ही है, एम इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, और मिरर में क्या आते हैं आपका माइनस के वी अपॉन यू। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को भी हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके।